अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच गया, मगर दो कंट्रोवर्सी सामने आई। एक ये कि ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं सलमान अली आगा और कोच उनके साथ कोई गुफ्तगू कर रहे हैं। अपेरेंटली लग रहा है बड़ी हार्श कोच भी हैं और गुस्सा कर रहे हैं सलमान अली आगा भी। उन्होंने पटखा बोतल को भी, बीच में बाबर आजम बैठे हैं, बाबर आजम कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल सुकून। और एक दूसरी बात यह कि शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन क्रिकेटर्स को आड़े हाथों लिया जो ये कह रहे हैं कि ये कौन सी पाकिस्तान की टीम है इंडिया से इतनी बुरे से हारी। शादाब खान ने कहा कि पाइन जो तुसी खेल दे सो, आपने क्या उखाड़ लिया था वर्ल्ड कप में, कौन सा मैच जीता हुआ है, एक ही जीता, वो हमने जीता है, आप लोगों ने कुछ नहीं जीता। इन दो के ऊपर बात करेंगे। पहले करते हैं सलमान अली आगा के जो एक पिक्चर और वीडियो छोटी सी चल रही है कि सलमान अली आगा जब आउट होते हैं 23 बॉलों पे 38 रन हैं शायद उनके, 165 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 3 चौके, ऐसी बैटिंग कर गए, ठीक बैटिंग कर गए थे। वापस आते हैं तो गुस्सा करते हैं, कोच भी आके उनसे कोई बात कर रहा है, बीच में बाबर आजम बैठे हैं, ख्वाजा नाफे बैटिंग को जाते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को क्यों नहीं भेजा, इस बात के ऊपर हो रहा है। कोई लोग किसी और बात को लेकर हैं, बट अपेरेंटली जो मुझे लग रहा है कि वो उनको गुस्सा आ रहा है कि वो शॉट ये गलत क्यों खेल के आए हैं, और उस चीज़ के गुस्से में उन्होंने रेड किया। मैं नहीं मानता कि सलमान अली आगा कोच के साथ कहीं पे बदतमीजी करें या कोई ऐसा वैसा है। इज़ अ वेरी जेंटलमैन और उस तरह से है। और जो बोतल भी उन्होंने गुस्से से ग्राउंड में मारी, एक अक्सर आप देखते होंगे कि क्रिकेटर्स आउट होने के बाद बैट को बाउंड्री रोप से मार देते हैं, बाउंड्री जो स्ट्रिप बनी होती है, कोई और रेड करते हैं। तो सलमान अली आगा उसमें थे, उनको एक बड़ी लंबी इनिंग वो खेल सकते थे यहाँ पे थोड़ा सा। और आल्दो पाकिस्तान ने एट द एंड ऑफ द इनिंग 199 मारे, हम 102 रन से जीत भी गए, मगर उनको गुस्सा होगा कि एक बड़ी इनिंग आ सकती थी उनके बल्ले से, कंपैरेटिवली कंडीशन भी आसान थी, हरीफ टीम भी इतनी तगड़ी नहीं थी। सो वो लगा। बाकी इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि उनको कोई गुस्सा है या कोच के साथ झगड़ा कर लिया या बाबर आजम को क्यों नहीं भेजा, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसको उस तरह की तरफ लेके मत जाइए। अच्छी चीज़ है कि हम सुपर 8 में पहुंच गए हैं और एक हार का जख्म हमारे पास है, मगर टेंशन वाली बात यह है कि सुपर 8 में पहुंचने के लिए हमने जो हदें पार की हैं, मतलब जो मैचेस हमने जीते हैं, वो सब हमसे लो रैंक की टीम थी। एक भी टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं था जिसको हमने हराया है। सो आगे सुपर 8 में तीनों मैचेस उन टीमों के साथ हैं जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, और मुझे लगता है कि सुपर 8 पाकिस्तान का टफ है एज़ कम्पेयर टू इंडिया का। अगर आप कंपैरिजन करें, इस पर डिटेल वीडियो मैं कल भी डालूंगा, बट पाकिस्तान का सुपर 8 देखिए ना, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ये हैं, जबकि इंडिया वाला आप देखेंगे उसमें बीच में जिम्बाब्वे का मिल जाता है इनको, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ भी वैसे तगड़ी टीम है, खुद इंडिया भी तगड़ी है। सो ये एक चीज़ है। मगर शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ना बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और मुझे लगता है कि खाली वो मोहम्मद यूसुफ ने जो एक पॉडकास्ट में कहा ना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जब 2021 में जीते, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट, वहाँ से हमारी क्रिकेट बड़ी ख़राब हुई, खिलाड़ियों के कॉलर ऊपर हो गए और क्रिकेटर्स किसी को कुछ समझते नहीं थे, कोच बात करते तो मोबाइल पे लगे रहते थे। एक डिसरिस्पेक्ट एलिमेंट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में आया, कुछ क्रिकेटर्स में रूडनेस और ये चीज़ें आई थी। इसमें एक मोहम्मद यूसुफ साहब की जो बात है ना, उसमें गलत नहीं होगा, बट मैं आपको एक दो चीज़ों के नाम बता देता हूँ। मुझे लगता है शादाब खान में नहीं थी ऐसा कुछ भी। सबके नाम मुनासिब नहीं है, बट शादाब खान ने चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात दी तो मैं इसलिए बोल देता हूँ कि शादाब खान बड़े स्मूथ रहे हैं। 2020, 21, 22 वाला टाइम पीरियड शादाब खान का तोती बोलता था बहुत। मुझे याद है वर्ल्ड कप 2022 में सब कहते थे कि शादाब खान पे डिपेंड करता है पाकिस्तान। जब इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच था फाइनल, उससे पहले सब शादाब खान पे नजर जमाए बैठे थे। अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो ओवरऑल वो अच्छा खेल रहे थे। 22, 21 सब अच्छा किया। 21 में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, शायद 4-5 विकेट्स थी शादाब खान के। मगर अब क्या हुआ, अब ये सीन हुआ कि यूसुफ भाई बात कर रहे हैं और भी चैनल्स के ऊपर बैठे बहुत से लोग बात कर रहे हैं, उसके ऊपर दो खिलाड़ियों पे बड़ी तनकीद होती है, एक शहनशाह अफरीदी, एक शादाब खान। बाय द वे शादाब खान की जब से वापसी हुई है शायद 2 मैन ऑफ द मैच हैं उनके। आज बेहतर खेले मगर छोटी टीम है, जाहिर है उसके ऊपर हम शादाब खान पे ये तो नहीं कहते ना छोटी टीमों के खिलाफ आप रन करें। हम ये चाहते हैं इंडिया और या आगे न्यूजीलैंड वगैरह इन टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करें वो। खैर, तो शादाब खान के ऊपर बात ये आती है कि जनाब इनके, जो कि मुझे लगता है बहुत पर्सनल है, इस बात से अवॉइड करना है। सबसे पहले आती है कि इनके सुसर हैं इसलिए वो खेल रहे हैं। शाहीन पे भी एग्जैक्टली सेम बात आती है, जबकि ना मैं आपको 10 जगह ऐसी बता सकता हूं जहां पे शाहिद खान अफरीदी ने सबसे ज़्यादा शाहीन पे तनकीद की हो। वो चाहे 2024 टी20 वर्ल्ड कप हो, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी हो, 2026 अभी टी20 वर्ल्ड कप हो, उससे पहले 2021 में जब शाहीन ने अपने करियर के बेस्ट स्पेल किए थे, उस वक्त भी जब हसन अली ने कैच ड्रॉप किया था मैथ्यू वेड का, वहाँ कैच पकड़ा जाता, पाकिस्तान शायद फाइनल खेलता और शायद जीत भी जाता। मगर शाहिद खान अफरीदी ने उस दिन भी कहा था कि अगर कैच ड्रॉप हो गया नो प्रॉब्लम, कैच ड्रॉप होते हैं, उसके बाद 3 छक्के का लॉजिक नहीं बनता था। उन्होंने क्रिकेटिंग बात की थी और शाहीन पे सबसे पहले अगर किसी ने तनकीद की थी तो शाहिद अफरीदी थे। ये बात मैं कोई मतलब जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, बट मुझे लगता है कि हम लोग ना जो उनके फादर इन लॉ को ले आते हैं वो बड़ी पर्सनल बात है, वो चाहे शादाब की हो चाहे शाहीन की हो, इन चीज़ों से अवॉइड करने। खैर किसी क्रिकेटर ने कभी ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता किसी क्रिकेटर ने डायरेक्टली ऐसा बोला हो, शायद एक दो ने इनडायरेक्टली ज़रूर बोला है, बट मोहम्मद यूसुफ ने ऐसी बात नहीं की।
मगर फैंस चूंकि ये बात कर रहे हैं, कुछ लोग यूं बात करते हैं, तो क्रिकेटर्स ये सब चीज़ें इकट्ठी होकर उनके दिमाग में आ जाता है। फिर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, कोई दुखती रग को छेड़ता है, तो वो क्रिकेटर जो है वो रिएक्ट कर देते हैं। सो शादाब खान ने रिएक्ट किया। उन्होंने बोला कि ये क्रिकेटर्स, मतलब उन्होंने मोहम्मद यूसुफ का नाम नहीं लिया, बट यूसुफ भाई का चूंकि सवाल हुआ था, उन्होंने बोला कि ये ग्रेट थे, इसमें कोई शक नहीं है, बट एज ए टीम इन्होंने भी इंडिया को नहीं हराया हुआ वर्ल्ड कप में। सो एक ही बार हम वर्ल्ड कप में जीते, वो 2021 में, और वो हम थे। ये बोला शादाब खान ने, और उन्होंने फिर ये भी कहा कि मेरा एक ओवर बुरा चला गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरी फॉर्म में हूँ। दूसरा मतलब मुझे लगता है कि शादाब खान ने आज भी बॉलिंग अच्छी की, उससे पहले यूएसए के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की थी, मगर एक ओवर में शायद 15-17 रन जितने भी हुए इंडिया के खिलाफ, उसके बाद एक चांस देना चाहिए था शादाब खान को। वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, भले वो एज ए कंप्लीट बैटर भी खेले हुए हैं 2024 वर्ल्ड कप में, मगर उनका अराइवल, उनका बनना क्रिकेटर, वो सब बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर आया था। सो मुझे लगता है कि कप्तान को ये भरोसा रखना है, या खुद उनको भी रखना है कि यार कोई गल नहीं कि चुप गया तो गड़ी गल है, दोबारा फिर आएंगे इंडिया के खिलाफ, फिर बॉल करेंगे, कौन सा फर्क पड़ता है। सो कुछ जिसे बोलते हैं ना, वो सेल्फ बिलीव, वो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज जो मैंने शादाब खान की 2021-22 में देखी थी ना, वैसी नहीं है। ये बात सच है। अगरचे उनकी फॉर्म बेहतर हो रही है, बैटिंग बॉलिंग में थोड़ा बेहतर ज़रूर हो रहे हैं, मगर वो शादाब खान मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, शायद वो खुद में भी ढूंढ रहे हों। बट ये बात सच है कि कुछ क्रिकेटर्स या कुछ फैंस ऐसी तनकीद करते हैं कि क्रिकेटर्स आगे से चौंक पड़ते हैं। अगरचे शादाब खान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आमतौर पे आप कहेंगे यार अगर किसी फॉर्मर क्रिकेटर ने तनकीद कर भी दी है तो क्या ज़रूरत थी इतना हार्श बोलने की। मैं थोड़ी हार्श कॉल तो है ना कि आप ये कह दें कि भाई साहब तुसी भी तो खेले सो, तुझे कड़ा इंडिया को जीते हो। इनडायरेक्टली यही मतलब है ना कि भाई तुसी भी कुछ नहीं उखाड़िया, हम तो फिर भी एक बार तो जीते हैं ना, चलो 2 बार हार गए हैं, 24 में हारे या 22 में हारे, अब 26 में हार गए हैं, एक बार 21 में तो जीते हैं, आप तो वो भी नहीं जीते हुए। सो ये है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बना हुआ है, इंडिया के खिलाफ हार पे हमेशा बनता है, और इसका एक ही जवाब है, सुपर 8 में तीनों टीमों को तोड़ो, सेमीफाइनल खेलो, आगे सेमीफाइनल या फाइनल में जहां पे भी इंडिया आपको मिलती है आ जाइए, आप हिसाब बराबर कर दें। सबका जवाब, क्रिकेटर का बेस्ट आंसर बैट और बॉल होता है, और बाय द वे शादाब खान के पास दोनों ऑप्शंस हैं। अमूमन कोई बॉलर होता है, कोई बैट्समैन होता है, ही इज एन ऑलराउंडर। सो ये है। तो दोस्तों फिर वक्त पाकिस्तान टीम अब आराम करेगी एक दिन, उसके बाद हल्की फुल्की ट्रेनिंग करेगी। फिर पाकिस्तान का पहला जो मैच है वो प्रेमादासा में अगेंस्ट न्यूजीलैंड है, उसके बाद दोनों मैच पाले किले में है। और ये कहानी आसान नहीं होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड एक लंबे टाइम पीरियड से एशिया में क्रिकेट खेल रहा है, पीएसएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खेला हुआ है। इंग्लैंड ऑलरेडी श्रीलंका के साथ खेल रहा था, श्रीलंका खुद अपने होम ग्राउंड में है, और पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान यूं होगा कि वर्ल्ड कप में अभी तक अपनी हम पल्ला टीम को शिकस्त नहीं दी हुई है। सब लो रैंक है, वो चाहे यूएसए है, नमीबिया है, नीदरलैंड है, एक बड़ी टीम थी वो इंडिया, उससे हम हार गए थे। अगर पाकिस्तान के भी आप देखें, हमने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, हमने श्रीलंका के साथ जाके एक 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेली, अगरचे एक बारिश से धुल गई, दूसरा मैच एक जो था वो आधा हुआ 12 ओवर का, एक पूरा हुआ, हम 1-1 से हैं। बट मुझे श्रीलंका टीम से भी इक्वल डर लग रहा है। न्यूजीलैंड मजबूत, मैं दूसरी बड़ी टीम न्यूजीलैंड को कहता हूँ, दूसरी या तीसरी, क्योंकि साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड ये तीनों बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ी वीक है, बट पाकिस्तान के लिए तीनों टीमें चैलेंजिंग होंगी, क्योंकि हम छोटी टीमों के साथ, अगरचे नब्बे के खिलाफ ऐसे ही जीते हैं जैसे छोटी टीमों के खिलाफ जीतना चाहिए, बट उससे पहले इंडिया के साथ जो हारे थे ना, उसकी वजह से लोग अब ताने देते हैं कि पानी सिर्फ छोटी टीमों ने देते हैं। सो ये ताना भी तोड़ना है, अपने लिए भी, टीम के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। ऊपर से रमज़ान है, दुआएं भी चल रही हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।